दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं ननद जी की फीस भरने के लिए पैसे नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो दिव्या बेटा, कैसी हो? प्रणाम पापा जी, एकदम सही हो। आप बताइए मम्मी जी और सोनू दीदी सब कैसे हैं? हाँ बेटा, सब बढ़िया। वह एक काम था बेटा तुमसे। हाँ बोलिए पापा जी। रोहन तो बाहर गया है काम के सिलसिले में। वह सोनू के कॉलेज की फीस भरनी थी। मैंने फीस का विवरण भेज दिया है, तुम जरा भर सको तो। अरे हाँ पापा जी, आप चिंता मत करिए, मैं जमा करा दूंगी। दिव्या और रोहन को 3 महीने ही शादी के हुए हैं। दोनों दूसरे शहर में घर से दूर रहते हैं। 2 दिन बाद रोहन वापस आया तो दिव्या ने सारी बात बताई। वाह दिव्या, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता की है। मदद के लिए शुक्रिया। मदद? दिव्या ने सोचा तो क्या ये फीस के रुपए उसे वापस नहीं मिलेंगे? खैर कोई बात नहीं, मेरी ननद ही तो है, कहकर दिव्या ने बात टाल दी। रोहन को हर महीने ही 2 दिन बाहर का ट्रिप करना होता था। अगले महीने फिर दिव्या घर में फ्रिज खराब हो गया है, नया मंगवाना था। तुम्हें तो पता ही है। डाउन पेमेंट तो रोहन ने कर दी थी। इस महीने की किस्त तुम भर दो तो अच्छा रहेगा, दिव्या के ससुर ने कहा। हाँ मैं कर देती हूँ। रोहन के आने पर जब दिव्या ने बात की तो रोहन बोला, दिव्या तुम तो जानती ही हो हमारी शादी पर मेरा कितना खर्चा हो गया। अभी सेविंग के नाम पर वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी मदद से ही घर अच्छे से चल पाता है। हाँ पर पापा जी की भी अच्छी खासी पेंशन आती है ना? दिव्या बोली। हाँ वह थोड़ा अपनी आगे की जिंदगी के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। फिर हमारे पास अभी कौन सा बड़ा खर्चा है? तुम्हारी मदद से दोनों घर आसानी से चल जाते हैं। रोहन की बात सुनकर दिव्या चुप हो गई। वह वेतन जमा करके अपनी निजी जिंदगी बसाने का सोचती थी। इससे पहले ही कभी सास, कभी ससुर, कभी ननद तो कभी खुद रोहन ही कोई ना कोई खर्चे की सूची उसे हर महीने थमा देते। अब धीरे धीरे ये हर महीने का ही काम हो गया था। कम बत्ती दिव्या से किसी न किसी बहाने उसके वेतन में से अच्छा खासा खर्चा उठाया जाने लगा। एक दिन रोहन से उसने शिकायत कर ही दी। रोहन
बुआ जी की बेटी का बात का खर्चा भला मैं क्यों उठाऊं? दिव्या, ये तुम्हारा भी तो घर है। क्या हो गया बुआ का खर्चा उठाने में? रोहन, घर मेरा भी है, लेकिन सुबह से शाम तक नौकरी करके पैसे इन खर्चों के लिए तो जमा नहीं करते ना। हमें अपनी फैमिली भी तो बढ़ानी है। हमारे खुद के खर्चे ही पूरे नहीं होते। ऐसे में आधे से ज्यादा वेतन पापा जी को दे देना कहाँ तक सही है? उनकी भी तो अच्छी खासी पेंशन आती है। बुआ जी का खर्चा तो कम से कम वह कर ही सकते हैं, नहीं तो साल भर बाद सोनू दीदी की शादी का खर्चा भी मुझसे ही उठाएंगे। दिव्या, तुम तो बात कहाँ की कहाँ ले जा रही हो? तुम्हारे पापा से कभी कोई मांग नहीं की? मेरे पापा ने बिना दहेज के शादी की है, नहीं तो क्या अभी दहेज नहीं आना चाहिए था? रोहन की बातें सुनकर दिव्या अवाक रह गई। दहेज के नाम पर तो उसके ससुर ने कोई मांग नहीं रखी। तब तो उनके शब्द ये थे, हमें तो बस हमारे घर में रस बस जाए ऐसी लड़की चाहिए। हमारी सोच दहेज जैसी छोटी बातों पर नहीं टिकी है। ये सब पुरानी बातें हैं। हम सभ्य परिवार के लोग दहेज के खिलाफ ही हैं। ससुर जी की बातें सुनकर दिव्या के पापा ने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा। इतना मना करने के बाद भी दिव्या के पापा ने शादी में अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर दिव्या के रूप में रोहन से ज्यादा कमाने वाली बहू लाकर चलता फिरता दहेज ससुराल वालों को पहले ही मिल गया था। जमाने में दहेज की बुराई भी नहीं हुई और कमाने वाली बहू भी आ गई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत ही शरीफ और नेक दिल हैं। उन्होंने दहेज के नाम पर कुछ नहीं मांगा, और ये जो तुम पिछले 2 सालों से मेरे वेतन में से इतना खर्चा उठा रहे हो वह क्या है? मैंने तुम्हारा भी बैंक अकाउंट देखा है, पैसे तुम्हारे पास भी कम नहीं है, फिर भी मुझसे इस तरह का खर्चा क्यों मांगते रहते हो? कुछ नहीं बदला है रोहन, वही समय है, वही सोच है, केवल दहेज का रूप बदला है। पहले खुले आम बोलकर दहेज मांग लिया जाता था, अब बहू ही कमाने वाली ले आते हैं। उस समय भी दहेज मांगा जाता था, आज भी दहेज मांगा जाता है। समय के साथ केवल रूप बदला है, सोच नहीं। और तुम्हारी भी सोच समय के साथ नहीं बदली है, तो ये गलत है रोहन। इतना दहेज तो तुम्हारी शादी में मांगने पर भी नहीं आता, जितना खर्चा मैं शादी के बाद कर चुकी हूँ। बात बिगड़ती देख रोहन शक पका गया।
उसे कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। बात संभालते हुए रोहन बोला, अरे दिव्या, तुम तो बुरा मान गई। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद दहेज के खिलाफ था। मैं तो तुमसे केवल रुपये ये समझकर मांगता था कि शायद तुम इसे मदद के रूप में दे रही हो। हमें तो लगा अब ये घर तुम्हारा भी है, यही सोचकर तुमसे कह देते थे। इसे दहेज का नाम मत दो, थोड़ी मदद सही ना ठीक है। मेरे हर महीने के वेतन का 10% मैं आपके अकाउंट में जमा करा दिया करूंगी। ये मेरी तरफ से मदद हो गई। इससे ज्यादा की अपेक्षा आप और घर वाले मुझसे नहीं करें तो बेहतर है, नहीं तो समाज में इसे दहेज का नाम देते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, क्योंकि दहेज कल भी मांगा जाता था, आज भी मांगा जाता है और कल भी मांगा जाएगा। केवल जरिए बदल गए हैं। रोहन समझ चुका था, समय तो बदल चुका है, लेकिन दहेज प्रथा नहीं। मदद के नाम पर जो दिव्या से मांगा जा रहा है, बदला हुआ दहेज का नाम ही है। आखिर में रोहन ने दिव्या के घर चलाने में दिए गए सहयोग को सहयोग की तरह ही स्वीकारा, ना कि कभी भी उस पर बलपूर्वक पैसे की मांग की। सास ससुर को जब पता चला तो अपना रौब चलाने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन अपने बेटे के आगे उनकी एक न चली। और जहां एक तरफ समय ने दहेज का रूप बदला था, वहीं समय की मांग के अनुसार किसी पत्नी का पति भी उसके लिए बदला था। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप मेरी कहानी से मेरे कहे गए भावार्थ को समझ गए होंगे। आज ये बहुत से घरों की कहानी हो गई है और बहुत सी लड़कियां इस बात को यथार्थ में जी भी रही हैं। मैं खुद तो एक गृहिणी हूँ, शायद मैं उनका दुख समझ नहीं पाऊंगी। और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां पर सच में दहेज की मांग नहीं की जाती, और मेरा परिवार उन्हीं परिवारों में से एक है। लेकिन मैंने मेरी सहेली के साथ ऐसा होता देखा है। जब मैंने उससे बात करी तो वह यही बोली कि समय के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन दहेज प्रथा नहीं। अधिकतम घरों में पैसा तो लड़की से हर हाल में मांगा जाएगा, या तो ये पैसा उसके पिताजी भरेंगे या फिर वह शादी बाद खुद कमा कर देगी। लेकिन हाँ, अपना घर मानकर शादी बाद सहायता देने में कोई बुराई नहीं है, पर इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। कोई भी लड़की शादी बाद अपनी गृहस्थी में से अपना कीमती समय निकाल कर नौकरी के लिए इसलिए नहीं जाती है कि वह घर के
जाए। ऐसे में घर वाले उसके सहयोग को सहयोग के रूप में लेंगे तो उसे भी खुशी होगी, साथ ही घर वालों को भी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।